हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं आपको फिज़िक्स में स्कोर करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा और ये स्ट्रैटेजी बनाते वक्त मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो ये है कि जो 90% के ऊपर या आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सेकेंड कैटेगरी ये है जो 70 से 80% के बीच में स्कोर करना चाहते हैं, यानी अपना बोर्ड्स का परसेंटेज 70 से 80 के बीच में रखना चाहते हैं। ये वो कैटेगरी है जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है, बहुत सारा नहीं पढ़ा है, या आधा पढ़ा है, बहुत आधा नहीं पढ़ा है सिलेबस को, तो ये उनके लिए है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम्स को पास करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि बेसिकली आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए, अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा जो है 90% वाला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई बच्चा अगर 90% या आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक करनी है, प्लस साथ साथ में उसकी क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, यानी टेक्स्ट बुक की थ्योरी पढ़नी है और एक्सरसाइज करनी है। अगर ये चीज़ें वो कर लेता है तो क्वेश्चन बैंक तो अपने आप उसमें कवर हो गए, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, यही उसको पूरी तरीके से करना पड़ेगा। तो मेरे भी स्टूडेंट्स रहे हैं, फिज़िक्स में 98 स्कोर किया है हमारे बच्चे ने, तो उसने भी क्या किया, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा था। इससे पहले के बैचेस की बात बता रहा हूँ मैं, तो कई सारे बच्चे हर साल 90s में आते हैं हमारे। तो फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट स्कोर मेरा 98 रहा है मेरे स्टूडेंट का। तो टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज अगर वो ढंग से कर ले, यानी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ ले, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो स्कोर कर सकता है अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो बच्चे 90% या आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, 94, 95 या पूरा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, वो टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आपका 70 to 80% वाला जो पार्ट है, यानी ये जो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ये कैटेगरी के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। यानी आप स्ट्रैटेजी 1 अप्लाई कर सकते हैं या स्ट्रैटेजी 2 अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि ये वाले अगर आपको स्लॉट में अपना परसेंटेज लाना है तो पहली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। फिर मैं आपको पासिंग मार्क्स कैसे लाना है वो बताता हूँ, अगर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं तो। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, तो वैसे ही आप लोगों का काफ़ी टाइम इधर उधर ट्वीट और प्रोटेस्ट करने में निकल गए, तो आप लोग अभी ये सब में मत लगें और पढ़ाई करें, समझे? और ये भरोसे मत जाए कि कॉपी करने मिलेगा, कॉपी करना बुरी बात है। आप ये भरोसे मत जाए कि आपको कॉपी करने मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए, अभी जो है मैं आपको सेकेंड कैटेगरी बताता हूँ। सेकेंड कैटेगरी क्या है, 70 to 80%। ये अगर आपको क्या करना है, इस कैटेगरी में रहना है या आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे अपने स्कोर करेंगे, कैसे आप इतने परसेंटेज लेकर आ सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी 1 बच्चों क्या है, जो हमारी स्ट्रैटेजी 1 है, स्ट्रैटेजी 1 में आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक देखिए, समझिए आप लोगों ने अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर लिया इधर उधर, बहुत सारा वो बच्चे, मैं एक्चुअली एक्टिव ही नहीं था इसके ऊपर, मैंने तो अभी अभी देखा कि बच्चे ट्वीट करने में, प्रोटेस्ट करने में बिजी हैं। अरे पढ़ने का टाइम है तुम्हारा, पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसका कंक्लूजन क्या निकला, क्वेश्चन बैंक आ गया। क्वेश्चन बैंक आने के बाद तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी पढ़ाई छोड़ दिए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्वेश्चन बैंक करें कि हमारी टेक्स्ट बुक करें। इसी वजह से बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर के आया था मैं कि भाई अब ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया था कन्फ्यूजन की वजह से। तो आपको अब इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। आइए इसको देखिए। क्वेश्चन बैंक जो है आपका, ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन आप अगर स्ट्रैटेजी 1 यानी अगर इतनी रेंज में रहना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन बैंक करेंगे, प्लस आप लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन बैंक क्या कर रहा है, अभी जो मेरा एनालिसिस है क्वेश्चन बैंक का, उसमें क्वेश्चन बैंक आपका 70 से 80% चैप्टर रिवाइज करवा देता है। 70 to 80% चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है। हम लोअर साइड को पकड़ते हैं, 70% चैप्टर यहाँ से हो जाएगा, और आप सिर्फ क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करते हैं, तो 10% यहाँ से आप जोड़ लीजिए। तो ऐसे मिला करके 80% के आसपास आपके मार्क्स बन सकते हैं। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजी 1 में वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप 70 से 80% के बीच में मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक पूरी तरह से करना है। क्वेश्चन बैंक करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बैंक करने का मतलब है कि आपको जितने भी चैप्टर्स दिए हैं उसमें से एक भी सवाल नहीं छोड़ के जाना है।
मैंने उसको एनालाइज किया हुआ है, 70 से 80% चैप्टर वो पूरा आपका रिवाइज करा देता है। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज वगैरह वो पूरी तरीके से कवर कर रहा है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कवर कर रहा है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आंसर्स कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन बैंक का ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 70% के आसपास वो चैप्टर को रिवाइज कर देता है। तो आप क्वेश्चन बैंक करें और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करें। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी ध्यान रखिएगा, आपको वो न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वो न्यूमेरिकल नहीं करने हैं जो न्यूमेरिकल में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। आपको सिर्फ वही न्यूमेरिकल करने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट पर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। क्योंकि इस साल आप देखे ही होंगे, इस साल पेपर कितने आसान आ रहे हैं। आपने जेईई का फरवरी अटेम्प्ट देखा होगा, अगर कोई बच्चे ने दिया है आप में से, तो आपने देखा होगा एकदम बच्चा टाइप सवाल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। जब जेईई के पेपर में टफ सवाल नहीं है तो नीट, सीईटी और बोर्ड्स में क्यों टफ पूछेंगे। इस साल टफ सवाल नहीं आएंगे पेपर में, समझे। तो बहुत ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन आ रहा है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में है कुछ क्वेश्चन ऐसे, तो वैसे अगर आपको क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, आप उन सवाल को नहीं करेंगे, इस साल नहीं पूछे जाएंगे। जेईई से हमको अंदाज़ा होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज करते वक्त टेक्स्ट बुक की बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे। टफ का मतलब यहाँ पर क्या है, टफ का मतलब ये है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे इस साल। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस साल तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन बैंक, उसमें क्वेश्चन बैंक करना है, साथ साथ में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रैटेजी 2 मैं आपको बताता हूँ, यही रेंज में अगर आपको स्कोर करना है, अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रेफर नहीं करना चाहते तो आप क्या करें। तो स्ट्रैटेजी 2 क्या हो सकती है इसके लिए। तो स्ट्रैटेजी 2 फिजिक्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ चैप्टर्स का सिलेक्शन कर लेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्कोर कैसे बन सकता है। ठीक है, चलिए आइए। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो है आपका स्ट्रैटेजी 2 जो है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कुछ चैप्टर्स लिख करके। आपका हो गया रोटेशनल डायनेमिक्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रोटेशनल डायनेमिक्स हो गया, इसके 7 मार्क्स है बच्चों। उसके बाद आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स हो गया, इसे ये भी 7 मार्क्स का है। इसके बाद आपका केटीजी एंड रेडिएशन हो गया, ये भी 7 मार्क्स का है। इसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मो, ये भी 7 मार्क्स का है। ये 4 मिला करके आपके 28 मार्क्स बन जाते हैं, 28 मार्क्स तो यहीं से आपके बन गए। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, इसके अलावा आप लोग करिए आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट 6 मार्क्स का है। इसके बाद आप लोग करिए मैग्नेटिक मटेरियल्स विद ऑप्शन 5 मार्क्स का है। इसके बाद आप लोग करिए आपका एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट पे मेरे पुराने लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन आपका काम चल जाएगा उससे। ठीक है, मेरे पुराने लेक्चर्स हैं, वो भी रिवीजन लेक्चर्स है जब मैं पढ़ाता था, तो तभी आपको 2017 या 18 को पढ़ाया मैंने, याद नहीं है मुझे, लेकिन पुराने लेक्चर्स आपको एसी के मेरे मिल जाएंगे, आप जा करके वो भी पढ़ लेंगे तो एसी चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, चलो भाई। तो ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है ये भी लगभग 6 मार्क्स का है। और आपका डुअल नेचर, जो आपका डुअल नेचर आपका 5 मार्क्स का है। और एक चैप्टर, 9 चैप्टर बताता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो है ये भी कुछ 6 मार्क्स का है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 28 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद 6 5 11 यानी 22, और 22 और 6 फिर से 28, तो ये 28 और वो 28 प्लस 28 विल बी 56, 56 प्लस आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स। प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है इस साल, तो एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चों को 30 में से 30 मिलेगा। ठीक है, मैं खुद कुछ एक कॉलेज का HOD रह चुका हूँ, साइंस डिपार्टमेंट का HOD रहा हूँ, और मैं खुद एक्सटर्नल एग्जामिनर रह चुका हूँ फिजिक्स का। मैंने किसी बच्चे को 27 से कम मार्क्स नहीं दिए हैं 30 में से। 27 तो मिनिमम मिलता ही है बच्चों को। बच्चे को भी क्या गलती है, मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, बाबा आदम के ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो एरर तो होगी रीडिंग में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझिए कि बच्चों को कम मार्क्स देने का हक नहीं बनता है किसी को, बच्चों को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। फिर भी हम लोअर साइड पे अगर पकड़ते हैं इसको तो 25 पकड़ते हैं लोअर साइड पे, 30 पे से 30 मिलने चाहिए। मिनिमम से मिनिमम आपको 27 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। अगर आपको उतने नहीं मिल रहे हैं, 30 नहीं मिल रहे, तो 25 मान लेते हैं, तो 25 भी अगर मान लिए तो 81, आप लगभग 80 स्कोर पकड़ लीजिए। इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही आपको क्या हो जाएगा, 80 मार्क्स आ जाएंगे।
समझ आ गया? तो ये तो शॉर्ट है। इन चैप्टर्स को अगर आपने पक्के तौर पे कर लिया तो आपके 80 मार्क्स बन जाते हैं। समझ आ गया? जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें कैसा है, क्वेश्चन बैंक में अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक करते हैं और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करते हैं तो 70 से 80% के बीच में तो आपके मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसमें ऐसा भी है कि वो गैम्बल है। अगर ऐसा हो जाए कि आपने क्वेश्चन बैंक जो पढ़ा है उसी की कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही सवाल आपके पेपर में आ जाए तो ये हो सकता है कि आप पूरा स्कोर कर लें। अगर आप पूरी तरीके से उसको पढ़ लें और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से कर लें तो क्वेश्चन बैंक और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज मिलकर के हो सकता है आप 70 में से पूरा 70 मार दें। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी जो भी है जैसे आपको जो स्ट्रैटेजी बेटर लगे आप वो करें। इसमें तो शॉर्ट 80 मार्क्स है लेकिन इसमें ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन बैंक और उसमें क्वेश्चन बैंक प्लस एक्सरसाइज में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बैंक जो है आपकी टेक्स्ट बुक से ही डिराइव किया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बैंक में से सवाल आएंगे पेपर में। हाँ, आप बोलेंगे 100% आ जाए। 100% कैसे सवाल आते हैं भाई? 100% मतलब आपको क्वेश्चन पेपर थोड़ी देगा कोई ये भी ला करके। तो 100% सवाल नहीं, लेकिन उसमें सवाल तो डेफिनेटली आएंगे। क्यों? टेक्स्ट बुक से ही बना हुआ है वो, तो सवाल तो उसमें से आना ही है। समझे? ठीक है ना? चलो भाई, तो आपको दोनों चीज़ें समझा दी मैंने। इसमें तो शॉर्ट 80-81 मार्क्स, और अगर यहाँ 5 और बढ़ गए तो सोने पर सुबह गए भाई। 85 क्रॉस कर जाएंगे आप तो आराम से। समझे? क्लियर हो गया? तो इतने 16 में से अगर आप 9 चैप्टर पढ़ के ही 85 क्रॉस कर रहे हो तो और क्या चाहिए आपको, है ना? ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। या आपको मैंने सिंपल चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। इसमें मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स, अब समझिए फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो रिड्यूस होने के बाद उतना ही बचा जितना मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है, एक्सेप्ट ग्राफ्स नहीं पढ़ाया मैंने। वो ग्राफ पढ़ा दूंगा अभी आपको मैं, जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा दूंगा ग्राफ उसमें कवर करा दूंगा। तो जब आप केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ साइन कन्वेंशन को छोड़ करके बाकी चीज़ें वही हैं जो आपको क्या करनी है, जो आपको आपके फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के लिए पढ़नी है। समझ में? साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। दोनों के उलट साइन कन्वेंशन है। ठीक है, ध्यान रखिए उसका। और मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ क्या बचा है, ग्राफ्स बचा है, वो क्वेश्चन बैंक में कवर करा दूंगा। तो ये 4 चैप्टर तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। करंट में पढ़ा चुका हूँ, एसी आपको पुराना मिल जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल, डुअल नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 1 शॉट वीडियो मैं आपको लेकर आ जाता हूँ। 1 शॉट में एक ही, जब मैं क्वेश्चन बैंक कराऊंगा उससे पहले मैं आपको एक 1 शॉट वीडियो दे दूंगा ताकि आपका ये चैप्टर भी हो जाए। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके 1 शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो दोनों स्ट्रैटेजी आपको बताई है मैंने। इसमें तो शॉर्ट 80 तो आना ही है। अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स बढ़ गए तो और अच्छी बात है, लेकिन पूरा करके जाना, कोई न्यूमेरिकल कोई थ्योरी छोड़ना नहीं इसमें से, पूरा करके जाना है उसको। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको बता दिया मैंने। क्वेश्चन बैंक के साथ में कैसे डील करना है, वहाँ पर भी 70 से 80 बन सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक पूरा करना है, A to Z क्वेश्चन बैंक करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में भी क्या कहा मैंने, उन न्यूमेरिकल्स को नहीं करना है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। इस साल नहीं आएगा उतना टफ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जेई के पेपर में भी आप लोगों ने देखा ही है ना, मार्च का टाइम जो हुआ है बच्चों का, वो भले फरवरी से थोड़ा सा टफ हुआ है, लेकिन वो एट पार जेई लेवल का तो पेपर नहीं है। मेंस का भी जो पेपर आता है उससे भी काफ़ी नीचे लेवल का पेपर है। तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में इतना टफ कुछ पूछेगा ये। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो है, जो सिर्फ पासिंग मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं। पासिंग मार्क्स, तो जो सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो क्या पढ़ें, वो पढ़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का है आपका। और मैग्नेटिक मटेरियल्स 0.5। उसके बाद वो पढ़ें डुअल एसी सर्किट्स पढ़ लें, एसी सर्किट्स ये 6 मार्क्स का है। और आपका डुअल नेचर जो है बच्चों ये 5 मार्क्स का है। टोटल मिला के कितना हो गया, 11 हो जाएगा 22। ठीक है ना? 25 आप प्रैक्टिकल में एक्सपेक्ट करो, कितना होगा बताओ ज़रा, ये हो जाएगा 7, 47 मार्क्स आपके। अगर यहाँ पर 5 और बढ़ गए तो 50 मार्क्स आप स्कोर कर लिए ऐसे। तो मैं अगर आप बोलेंगे सर वहाँ से अगर 25 मिल रहा है तो सिर्फ 15 हफ्ते को कितना चाहिए, अभी 10 मार्क्स तो चाहिए। नहीं, आप हायर साइड पे चलें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 35 स्कोर करना है, हायर साइड पे चलें। सिर्फ 35 मत स्कोर करें। आप लोग क्या करें, सिर्फ 10 का मत सोचें कि यहाँ पर अपने को प्रैक्टिकल में 25 मिल गया और 10 मैं क्या करूँगा, पेपर में स्कोर करूँगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सिर्फ ये सोच करके नहीं चलेंगे आप लोग क्या करेंगे, हायर साइड पर चलेंगे। आप लोग लगभग इतना टारगेट करें। समझ आ गया?
ठीक है ना। तो इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से अगर करके जाते हैं तो चैप्टर छोटे हैं और स्कोरिंग है, समझ में आ गया। इनको बोलते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जिनमें इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है, ये वैसे टॉपिक्स हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि कौन से बच्चे, कौन से कैटेगरी के बच्चे की कैसी, उनको कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। केमिस्ट्री का भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू।